अपील करता हूँ कि जो सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड है उसको पालन करें। पॉलीथीन को यूज़ ना करें। फाइबर बैग या पेपर बैग इस प्रकार के जो पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी दुकान वाले हैं जो कि ये नहीं मान रहे हैं और फिर भी प्लास्टिक के पॉली बैग्स जो है वो लोगों को देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जब तक जरूरत ना हो। और जितना मानक तय किया गया है उतना ही बस पॉली बैग रखना है प्लास्टिक का। अदरवाइज आपको प्लास्टिक का पॉली बैग तो देना ही नहीं है, प्लास्टिक का इस्तेमाल ही नहीं करना है। और इसके लिए एकदम कड़ा निर्देश दे दिया गया था पहले भी, लेकिन अब देखिए कि डीएम ने साफ कह दिया है कि अगर किसी भी दुकान में प्लास्टिक का बैग मिलता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए इसके बारे में हम आपको जरा जानकारी विस्तार से बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। पटना प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा और सख्त रुख अपनाया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने साफ शब्दों में कहा है कि प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल अब पर्यावरण और जनजीवन दोनों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है, इसलिए इसे पूरी तरह बंद करना जरूरी है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सरकार और जिला प्रशासन द्वारा पहले ही पॉलीथीन पर प्रतिबंध लागू किया जा चुका है और अब इसका सख्ती से पालन कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। तय मानकों से अधिक मोटाई वाली पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि पॉलीथीन ना तो आसानी से नष्ट होता है और ना ही यह प्रकृति में घुलता है, जिसके कारण यह लंबे समय तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता रहता है। कई बार यह आवारा जानवरों के लिए जानलेवा साबित होता है क्योंकि वे गलती से इसे खा लेते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। इसके अलावा पॉलीथीन नालियों और जल निकासी व्यवस्था को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। नालों में जमा होकर यह जल जमाव की समस्या पैदा करता है, जिससे शहरी क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात तक बन जाते हैं। डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने लोगों से अपील की है कि वे जागरूक नागरिक बने और पॉलीथीन के बजाय कपड़े के थैले, पेपर बैग और अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि अगर समाज का हर वर्ग सहयोग करे तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित भविष्य दिया जा सकता है। प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब और सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह संदेश सिर्फ एक प्रशासनिक निर्देश नहीं बल्कि पर्यावरण बचाने की एक गंभीर चेतावनी भी मानी जा रही है, जिसमें जनता की भागीदारी को सबसे अहम बताया जा रहा है। तो देखिए अब बिल्कुल भी ये लापरवाही नहीं चलेगी और खास करके दुकानों में जो प्लास्टिक के बैग दे दिए जाते हैं, प्लास्टिक की थैली में आपको कपड़े रख के दे दिए जाते हैं, कोई सामान रख के दे दिया जाता है, तो अब ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एकदम कड़ा निर्देश उन्होंने दे दिया है कि अब किसी भी दुकानदार को प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल नहीं करना है। जब तक जरूरत ना पड़े तब तक आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल ही नहीं करना है। आप उसकी जगह कोई और रास्ता चुन लीजिए, कोई और प्लास्टिक बैग की जगह आप कपड़े का बैग चुन लीजिए, इसके अलावा पेपर बैग चुन लीजिए। वो सब डिसॉल्व हो जाता है, उस सबको नष्ट करने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन प्लास्टिक के बैग नष्ट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है और कई सारी दिक्कतें इन्होंने बताई। और उसके अलावा सीधे निर्देश दे दिया कि अगर किसी के पास प्लास्टिक बैग मिलता है तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर धन्यवाद। पॉलीथीन बैन तो लागू है। उसके जो बताए गए बैन में निर्धारित किए गए डायमीटर से ज़्यादा पॉलीथीन यूज़ नहीं करना है और उस पर भी हम लोग कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हम लोग जानते हैं कि पॉलीथीन जितना हानिकारक है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, वो डिस्पोज नहीं हो पाता है। कहीं कहीं जानवर भी खा लेता है तो उसका भी मतलब बहुत हानिकारक है, जो जानवर उसको खा लेता है। और नाला में फेंका जाता है तो जल जमाव की समस्या होती है। नाला सफाई होता है, फिर नाली में फेंका जाता है तो जल जमाव की समस्या होती है। इस प्रकार बहुत हानिकारक चीज़ है। उसमें एक जन जागरूकता के तहत सभी लोगों का सहयोग के साथ इसको हम लोग अवॉइड करें ताकि पर्यावरण को बचा सकें और अन्य हानिकारक चीज़ों से हम लोग बच सकें। मैं अपील करता हूँ कि जो सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड है उसको पालन करें। पॉलीथीन को यूज़ ना करें। फाइबर बैग या पेपर बैग इस प्रकार के जो